ओके चलो एक यहाँ मैं करता हूँ। 15 डिवाइड हुआ था 1600 से, राइट? पॉइंट लगा 0, एक और 0 लगेगा, एक और 0, फिर एक और 0। अब कितना आएगा? 3 3 0 जो 0, 3 0 जो 0 और 3 6 8, ये तो कम आएगा। कम नहीं आ रहा? देखो ये आएगा ना, सॉरी 4 जा, ओके 0 0 और ये 64, अभी भी तो कम आ रहा। अच्छा 1 0 कम नहीं। चलो इधर देखो, 14400 आया होगा, ये 0 आ गया, ये 0 हट गया, ये 6 बचा, राइट? और ये 4 में से 4 गया, 0 हो गया यहाँ सब। अब एक और 0 लग जाएगा अपने आप, क्योंकि पॉइंट है। अब बताओ अब कितने जगह आएगा? 6000 नहीं, 6000 3 जा 4 ये हुआ, कितना बचा? यही बचा, एक और 0 आ जाएगा, कितने जा होता है? और ये 7 जा जाएगा पक्का? बताओ, डिवाइड सिखाना पड़ रहा है, करो मल्टीप्लाई करो, और क्या है? 12,000 है वो, करो उसको मल्टीप्लाई। वन 11200 आएगा ना? 11200 कहाँ पर? यहाँ पर 7 7 जा, 7 जा लिखूं, कितना आ रहा? 11200 0 0 तो बोला था ना? कितना यहाँ पर कितना आएगा, ये कह रहा था मैं। यहाँ पर कितना बचेगा? 8 फिर वहाँ पे 0 बचेगा, 800 बचेगा, एक और 0 आ जाएगा, 5 से कितना होता है? ये 5090 होता है। नहीं सॉरी, आंसर कितना आया? 0.008375, ये आया। इसी क्वेश्चन को मैं, ये था, अगर मैं इसके फैक्टराइजेशन करूँ तो 2 8 से 16 800 आया, फिर 2 लिखा, कितना बचा? 400, फिर 2 लिखा, कितना बचा? 200, फिर 2 लिखा, फिर 100 बचा, फिर 2 लिखा, फिर 50 बचा, फिर 2 लिखा, फिर 25 बचा, फिर 5 का स्क्वायर। तो 15/2 की पावर कितनी है? 15/2 की पावर 6 है, इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, अगले करो, अब इनको करो ऐसी, डिवाइड कराना पूरा, 8 इंटू 25 से डिवाइड कराना है आपको, किसको? 23 को। डिवाइड कराओ और जल्दी बताओ। 23 को डिवाइड कराना है आपको। हाँ,
बस ये लास्ट है, फिर आपको रिजल्ट बताऊंगा अगर आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। गुड। अगला 30, चलो कोई बात नहीं, इतना बहुत है। जब मैंने इधर 60 इसको करा था तो 15/2 इंटू 5 स्क्वायर आया था। 23 को किया तो 2 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर आया। आप देखो इन दोनों में हाईएस्ट पावर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है, तो ये पॉइंट के 6 प्लेस तक टर्मिनेट करा है। यहाँ पर बताओ तो 3 प्लेस तक टर्मिनेट करा। तो आप ये भी बता सकते हो कि कौन कितनी प्लेस तक टर्मिनेट करेगा नंबर, ये तक पता चल जाता है इससे। मैं ये बताना चाह रहा हूँ अगर 5 आपको, का होता तो जो हाईएस्ट होगा अभी वही बता रहा हूँ। अगर कोई नंबर है 17, ठीक है, और ये रेशनल नंबर है, कुछ भी दिया था, ठीक है, ए बी सी कुछ भी नंबर था, ठीक है, ए मान लेते हैं, हटाओ, एक नंबर था, ठीक। अब मैंने ए का जब फैक्टराइजेशन करा तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n आया, ठीक, ठीक है। और इन दोनों में अब m और n में जो भी मैक्सिमम होगा, अगर वो 5 का होगा तो हाँ, तो भी वही रहेगा, तो भी उतनी बार टर्मिनेट करेगा, ठीक है। और अगर लोएस्ट का होगा तो भी उतनी बार, अगर 2 का होगा तब भी, जो भी इन दोनों में हाईएस्ट है, ठीक है, जो भी इन दोनों में क्या होगा, हाईएस्ट होगा, उतने पॉइंट तक क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। डेसिमल के बाद उतने पॉइंट तक वो नंबर क्या करेगा, टर्मिनेट, नंबर विल टर्मिनेट अप टू इतना डेसिमल, ठीक है, लिख लेंगे आप इसको। ये चीज़ समझ आई? हाँ। अब एक काम करो, इसको इसके इसके वो कर लो फैक्टर, जैसे 5 से 5 से जा रहे हैं ना, कितने जा, 5 6 जा 30 हुआ, 5 6 जा 31 Five- और 2 और five- फिर 5 6 25 5 2 जा 10, हाँ 4 जा 5 5 5 की पावर 4 5 की पावर 4 है पक्का। पक्का। तो ये पॉइंट के बाद 4 प्लेस तक क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा, इतने तक आंसर मिल जाएगा आपको। तो ये चीज़ सही है या नहीं है, तो यही चीज़ है। ये 5 की पावर 4 नहीं, और कुछ भी आएगा इसमें। 5 की पावर 4 तो कितना, 625 हुआ, 125 तो 3 हुआ ना, 5 की पावर 5 हुआ है, हाँ सॉरी 5 की पावर 5 मैंने एक काउंट नहीं किया, ठीक है। तो ये चीज़ समझ आई क्या कहा मैंने? हाँ। क्या कहा अभी तक का बताओ। आपने ये बोला कि जैसे जो भी हमारी नीचे पे फैक्टराइजेशन, मतलब जैसे हमने 10 कोई भी का रेशनल नंबर है, पहले कोई रेशनल नंबर है, हाँ, कोई रेशनल नंबर का नीचे जो क्यू में होगा, जो भी नंबर, हाँ, नीचे डिनोमिनेटर में होगा, इसका तो क्या करना हाँ, है, उसका फैक्टराइजेशन करना है। प्राइम, हाँ, फैक्टराइजेशन ही बोलो आप। फैक्टराइजेशन में अगर 2 और 5 आया, मान लो 2 की पावर 3 आया और 5 स्क्वायर आया, तो वो जो नंबर है वो टर्मिनेट करेगा 3 प्लेस तक, 0 के बाद। और अगर ऐसा आया 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर 8, तो 8 पावर तक करेगा, 8 टर्म्स तक करेगा, 0.8 प्लेसेस तक, प्लेसेस तक, ठीक हो गया, आगे समझ में। अगर ऐसा आया तो 3 प्लेसेस तक करेगा ही नहीं, सॉरी हाँ 7 है, सॉरी करेगा ही नहीं, ये चीज समझ आ गई है। अगर सिर्फ 2 और 5 हुआ नीचे के फैक्टर हुए तो टर्मिनेट करेगा। अगर ऐसा हुआ, ऊपर कोई भी नंबर की मान लो, अब कितनी प्लेस तक करेगा, करेगा ना, 2 की पावर 1 है, 5 की पावर 0 कितना होता है, बस फिर तो मान लो 5 की पावर 0 है वहां पर, आगे बात समझ में। तो ये 1 प्लेसेस तक क्या करेगा, टर्मिनेट करेगा। अगर ऐसा हुआ कि p/5, तो 1 प्लेस तक करेगा, हाँ, तो 1 प्लेस के बाद आंसर आ जाएगा, पॉइंट के 1 प्लेस के बाद। अगर ऐसा हुआ तो 2 प्लेस तक करेगा, तो क्या, फिर आ गया ना, सिर्फ क्वेश्चन समझ में आ, ठीक है। क्या क्या बोला हमने, वो ऊपर जो रेशनल नंबर लेंगे, ये तो ये सब मिटा दूं, ये लिख दूंगा और एक थ्योरम और लिख दूंगा अभी, ठीक है, बाकी सब मिटा देता हूँ। ये आपको कंक्लूजन खुद आना चाहिए, ऐसा नहीं कि मैंने बोल दिया और आपने मान लिया, इसीलिए आपको ये सब करवाया है, ये दिखाया आपको करा के, ये वेरीफाई भी करा हमने यहाँ पर,
ठीक है, इसके साथ भी वेरीफाई करा, इसीलिए करवाया, इतना टाइम इसीलिए दिया है। एक चीज को समझो लेकिन अच्छे से समझो। बोलो क्या सीखे। हाँ, तो जैसे हम ऊपर पे रेशनल नंबर को किसी भी नीचे पे मतलब जो नंबर है उसका फैक्टराइजेशन करें और उसका जो नंबर है वो 2 और 5 के प्लेसेस में आए, मतलब फैक्टराइज करके 2 और 5 के में आए, तो जितनी भी हाईएस्ट पावर होगी उन दोनों की, जितना भी मतलब डिग्री होगी उनकी, तो जितनी डिग्री है उस उतने ही डिजिट्स तक वो टर्मिनेट करेगा नंबर ऊपर वाला। मान लेता हूँ लेट मैक्सिमम ऑफ m कॉमा n आ रहा है m, देन डेसिमल एक्सपेंशन विल बी अप टू, डेसिमल एक्सपेंशन तो नहीं बोल सकते, डेसिमल या नंबर विल टर्मिनेट अप टू द डिग्री ऑफ द number will terminate up to m decimals। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अब अगर if in the factorization of q there is number other than 2 and 5, then will not terminate. number will Not terminate. number will not टर्मिनेट। तो कैसा आएगा वो, रिपीटिंग आएगा, क्योंकि पी अपॉन क्यू की फॉर्म में तो ऑलरेडी है, तो मतलब रेशनल ही है। तो जो रेशनल में जो टर्मिनेटिंग नहीं होते वो कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होते हैं। टर्मिनेट डेट इज, इसको पता है ना, डेट इज बोलते हैं, हाँ, डेट इज नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। आई बात समझ में। तो ये रेशनल के बारे में था आज। क्या देखा हमने, बहुत चीजें देख ली हैं रेशनल इरेशनल में। अब आपको कोई रेशनल बोले तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए समझ में। ये नंबरों के बारे में है चैप्टर, तब आपका स्टार्ट होगा जब आपको नंबरों के बारे में पता होगा। कोई आपसे रेशनल इरेशनल बोल रहा, लगभग इतनी सारी प्रॉपर्टीज तो आपको पता होनी चाहिए। आ रही है बात समझ में। तो रेशनल के बारे में आपको डेफिनेशन क्लियर हुई, फिर टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के साथ आपने खेला और चीज भी। क्या देखा आपने, अगर कोई भी नंबर p अपॉन क्यू की फॉर्म में है, ठीक है, अब फिर आपने q के फैक्टर करे, ठीक है, q के फैक्टर में आपको 2 और 5 मिल गया, ठीक है। अब 2 और 5 में जो भी जिसकी भी पावर हाईएस्ट होगी वो नंबर उतनी प्लेसेस तक टर्मिनेट करेगा डिवाइड होने के बाद। अब अगर इस नंबर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आ गया कोई भी, तो वो नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। वो कैसा नंबर हो जाएगा, कैसा रेशनल होगा, रेशनल कैसा होगा, हाँ, आगे बात समझ में। तो रेशनल के बारे में भी आ गया। अब अगर किसी ने ये पूछ दिया ये पूछा किसी ने, चलो ये नहीं, ये कैसा नंबर होगा पूछा आपसे, ये कैसा रेशनल नंबर होगा, तो आप क्या बोलेंगे इसको। ये होगा नॉन रिपीटिंग बट रिकरिंग, क्योंकि ये 16 का होगा। तो 16 के फैक्टर करेंगे तो वो 2 into 5, ठीक है, 16 का स्क्वायर है, फिर ये 2 की पावर 4 इंटू, तो यही होगा 2 की पावर 8, तो ये टर्मिनेट नहीं करेगा। अरे सॉरी मैंने 24 बोल दिया, 2 की पावर 4 है, हाँ वो 2 की पावर 4 वो नहीं कहना मैंने, अंदर मतलब 3 सेकंड मतलब 16 को 3 into 4 12 होता है। आगे समझ में आया। हाँ। तो ऐसे क्वेश्चन आ गए तो आप बोल देंगे फटाफट, ये कैसा नंबर होगा, रेशनल, और जो टर्मिनेट करेगा, टर्मिनेट कितनी प्लेस तक करेगा, पॉइंट की 8 प्लेसेस तक। आगे समझ में। तो ये मेरे हिसाब से आज काफी है इतना, इसको आराम से 2-4 एग्जांपल देखो, आप मानो मत किसी भी चीज को कि सर ने बोल दिया तो सही होगा, उसके पीछे लगो थोड़ा आज।
आज ट्राई करना, बहुत सारे एग्जाम्पल लेना, बहुत सारी नई नई अच्छी चीज, मेरे को लग रहा है ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होना चाहिए। आप नई नई चीजें सीख रहे हो इनके बारे में। आपने भी ये तक प्रूफ कर दिया कि इरेशनल क्यों है, आपने ये देख लिया कि रेशनल क्यों है। अब आपने देखा रेशनल में टर्मिनेट कर रहा तो कितनी प्लेस तक टर्मिनेट करेगा कोई नंबर, वो तक पता लगा सकते हो अब आप। तो आप सोचो आपको कितनी सारी नई नई अच्छी अच्छी चीजें मिली हैं। तो इसका यूज करो, मिस यूज नहीं। इसको पढ़ो पहले, आज आज एग्जाम्पल निकालो बुक से बहुत सारे और उनको ट्राई करो। अरे ये बात समझ में। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे कल, थोड़े इनके क्वेश्चंस करेंगे, आप आरडी से लाओ, आपके डाउट होंगे तो उन डाउट्स को करेंगे। और फिर नहीं तो हम यूक्लिड वगैरह के बारे में धीरे धीरे करके स्टार्ट कर देंगे। कोई डाउट अभी तक? ठीक। और वैसे वो मैम ने बताया हमें सिलेबस, तो हमारा पॉलिनॉमियल